मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कैंडिडेट्स है वो जानकारी के अभाव में अनफिट हो जाते हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, एसएससी जीडी 2024 का मेडिकल हो, चाहे आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर आपका सीआरपीएफ का अभी मेडिकल चल रहा है वो है, या फिर एसएसबी ट्रेड्समैन का मेडिकल है, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी सीआरपीएफ का मेडिकल चल रहा है, उसमें छोटे छोटे पॉइंटों में कैंडिडेट्स है वो बाहर हो रहे हैं और उनके जानकारी के अभाव में है क्या है कि कैंडिडेट का जो वर्दी का सपना है वो टूट रहा है। तो दोस्तों ऐसी गलती आप नहीं करना। काफ़ी अफसोस होता है जो छोटे छोटे पॉइंटों में, टैटू जैसे पॉइंटों में है, वहाँ पर भी आप क्या है कि अनफिट हो रहे हो। तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना है दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपके मेडिकल के संबंधित जो पॉइंट बनते हैं और उनकी एक्सरसाइज के बारे में और उनको आप ट्रीटमेंट लेकर कैसे ठीक कर सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हाइपर हाइड्रोसिस है। जो अभी सीआरपीएफ का मेडिकल हुआ है उसमें क्या है कि कैंडिडेट को हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से क्या है कि मेडिकली बाहर कर दिया गया है। तो हाइपर हाइड्रोसिस होता है क्या है? हाइपर हाइड्रोसिस होता है जो हाथ और आपके जो पैरों के अंदर पसीने है वो ज़्यादा आता है, तो उसी पॉइंट को बोलते हैं कि आप हाइपर हाइड्रोसिस। वो पसीना है वो ज़्यादातर आपके घबराहट से ज़्यादा यह है कि आपके क्या है कि पसीना भी ज़्यादा आने लगता है। तो आपको क्या है कि मेडिकल के समय आपको नॉर्मल रहना है। अगर आपके हाइड्रोसिस का अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। अगर आपके भी हाइड्रोसिस का पॉइंट है तो उसका क्या है कि आयुर्वेद में अच्छा सा इलाज है, तो वो आप ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है। ये हर कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर जन्म से ही इनके क्या है कि बर्न मार्क बना हुआ है कि यहाँ से क्या है कि ये एक काला धब्बा एक बॉडी पर बना हुआ है, तो ये जनरली फिट हो जाता है। बर्न मार्क है वो जनरली फिट हो जाता है। तो पिछली एसएससी जीडी में वो इससे भी बड़ा मार्क था, वो भी फिट हो गया था। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बर्न मार्क है वो क्या है कि जनरली फिट हो जाता है। ये कैंडिडेट है तो ये फिट पॉइंट है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हो कि आर्मी अग्निवीर का ये एक कैंडिडेट है जिनको क्या मिला है कि हाइपर एक्सटेंशन लेफ्ट एल्बो, यानी कि जो लेफ्ट एल्बो है उसमें क्या है पॉइंट मिला है इनको हाइपर एक्सटेंशन। तो हाइपर एक्सटेंशन होता क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल हाथ होता है वो तो क्या होता है, जो एंगल होता है सीधा एंगल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री का आपका क्या होता है एंगल होता है। परंतु जो अगर आपके हाइपर एक्सटेंशन का पॉइंट बन जाता है वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो कोहनी है वो क्या है कि ऊपर उड़ जाता है और जो आपका हथेली है वो क्या है कि नीचे की ओर झुक जाता है। तो आपका जो एंगल है वो इस तरीके से आपका क्या है कि 180 डिग्री ना होकर उसका क्या है कि बढ़ जाता है। वहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट मिल जाता है। तो हाइपर एक्सटेंशन का क्या है कि ट्रीटमेंट क्या है, आप इसका हाइपर एक्सटेंशन का इलाज क्या है? तो दोस्तों आप इसको क्या है कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के क्या है कि इसको ठीक कर सकते हो और आप स्मार्ट वर्क करके क्या है कि मेडिकली फिट हो सकते हो। एक्सरसाइज करके ही मेडिकल में जाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको अग्निवीर का आपको अनफिट सर्टिफिकेट दिखाया था जिनको केवल केवल एक ही पॉइंट मिला था, हाइपर एक्सटेंशन का ही पॉइंट मिला था। तो यह गलती आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है फिंगर के अंदर। ये क्या है कि इनके राइट हैंड पर भी ये फंगल इन्फेक्शन है। केवल एक ही फिंगर में अगर ये फंगल इन्फेक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपका जनरली जो पिछली एसएससी जडी की भर्ती हुआ था उसमें क्या है कि 1/4 नाखून का भाग भी अगर उपस्थित है तो वहाँ पर भी क्या है कि कैंडिडेट को फिट कर दिया गया था। तो इस प्रकार का अगर आपके भी पॉइंट है तो अगर आपको इसको क्या है कि ट्रीटमेंट लेकर आप क्या है कि ठीक भी कर सकते हो। तो अगर जनरली आपके इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है और आपके 1 से 2 फिंगर के अंदर ही है तो आप जनरली फिट हो जाते हो। बस कंडीशन ये है कि आपका जो नाखून का भाग है वो 1/4 आपका क्या है कि नाखून आपका सही रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कि फिमोसिस। फिमोसिस के कारण क्या है कि कैंडिडेट्स का अभी मेरे पास मैसेज आ आया था कि फिमोसिस का उनको क्या है कि पॉइंट मिला हुआ है और जो वो अग्निवीर के कारण क्या है कि मेडिकली अनफिट हो गया है। तो फिमोसिस होता क्या है? फिमोसिस में बता दूं कि पेनिस का जो स्किन है वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जाता, उसे ही क्या बोलते हैं फिमोसिस का पॉइंट बोलते हैं। ये जो आपको 3 टाइप दिखाई दे रहे हैं प्रथम, ये 3 टाइप क्या है कि आप नॉर्मली ये ठीक हो जाता है बिना आपके ऑपरेशन के भी। ये क्या है कि ठीक हो जाता है, एक मालिश का एक ऑयल देता है डॉक्टर, उसे मालिश करके भी नॉर्मली ठीक हो जाता है। परंतु जो टाइप 4 है, फिमोसिस का टाइप 4 है, उसका क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर क्या है कि आप मेडिकली फिट हो सकते हो। मात्र आप देखा जाए तो ये 20 से 25 दिन के अंदर आपका जो कट है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
और अगर आपके भी फिमोसिस है तो आपको क्या है कि मेडिकल से पहले अभी जो एसएससी जीडी की बात करें तो अभी आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में लगभग देखा जाए तो आपको 30 दिन का समय मिलता है आपका मेडिकल के समय। तो आपको क्या है कि फिमोसिस का अगर पॉइंट है तो उसका क्या है कि आपको फिजिकल के बाद में आपका फिमोसिस का उसका ट्रीटमेंट ले लेना है, क्योंकि आपको अगर फिमोसिस के साथ जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि आपको पॉइंट मिलने वाला है। तो नेक्स्ट की बात करें कि आपका ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि जन्म से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो जांग होता है वहाँ पर क्या है कि इनका चल गया था। तो ये नॉर्मली क्या है कि फिट हो जाता है। जो पसीने की ग्रंथि है वो आपके क्या है कि मौजूद रहना चाहिए। ये जनरली क्या है कि इनके जांग पर है तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इनको घबराने की। और जो एक कंडीशन होता है कि आपका जो पसीने की ग्रंथि है वो आपकी क्या है कि जीवित रहनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट्स के जांग पर पॉइंट ये बना हुआ है तो ये जनरली फिट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। और ये कैंडिडेट देखिए दोस्तों, ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर टैटू बना हुआ था, तो ये इन्होंने क्या है कि टैटू रिमूव करा लिया है। तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका टैटू है वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेडिकल के समय ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो टैटू बनाया हुआ है उसको रिमूव कराया था। तो ये जनरली फिट हो जाएंगे, इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर फिंगर है वो क्या है कि कटा हुआ है। तो जनरली देखा जाए कि आपका जो फिंगर की अगर स्किन की शेप में अगर चेंजिंग आया है आपके कट लगने के कारण तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु अगर आपका बन भी यानी कि जो आपका हड्डी है वो भी कट गया है तो वहाँ पर आपको क्या है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको भी अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि उसका क्या है कि इसका ट्रीटमेंट तो नहीं ले सकते आप, क्योंकि इसका ये ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। इसका जो अगर आपका बर्न नहीं कटा हुआ तो आप क्या है कि मेडिकली फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है कि फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है कि तीनों फिंगर्स के अंदर क्या है फंगल इन्फेक्शन है। तो इसको आपको क्या है कि ज़्यादातर है तो आपको इसका क्या ट्रीटमेंट लेकर ही आपको मेडिकल में जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकल में क्या है कि प्रॉब्लम भी हो सकता है। क्योंकि आपके जो फिंगर है वो क्या है कि आपके राइट हाई हैंड की ये फिंगर्स है, तो वहाँ पर क्या है कि आपको मेडिकल में पॉइंट बन सकता है, क्योंकि आपके तीनों फिंगर्स के अंदर क्या है कि फिंगल इन्फेक्शन का ये क्या है कि पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट लेकर ही मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर कट लगा हुआ है फिंगर के अंदर, तो ये कट है वो जनरली फिट हो जाता है। बस कंडीशन ये है कि आपका जो बर्न है यानी कि जो आपका हड्डी है वो आपका पूरी तरीके से सही सलामत रहना चाहिए। पिक का वो फोटो है, ये कैंडिडेट है वो भी यही है कि जो इनका फिंगर है वो कटा हुआ है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपका जो हड्डी है वो सही सलामत रहना चाहिए। परंतु यहाँ पर जो कैंडिडेट है जहाँ पर इनका क्या है कि हड्डी भी यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु ये जनरली क्या है कि अगर आपको मेडिकल ऑफिसर है कि जनरली आपको क्या करते हैं कि फिट कर देते हैं, तो यह आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा पॉइंट है तो आपको क्या है कि डॉक्टर इतना तो आपको रिलीफ दे देता है कि वो जनरली आपको फिट कर देते हैं। ये थे आपके कुछ मेडिकल से संबंधित कुछ पॉइंट्स। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और अगर आपको भी मेडिकल से संबंधित कुछ डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और अपने मेडिकल का जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और दोस्तों कम से कम इस वीडियो को आप अपने एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि यह जो वीडियो है वो सभी कैंडिडेट्स के पास पहुँच सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।